आई वुड से एग्जैक्टली। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट। मैंने तो विवाह डॉट कॉम एक बनाया था, वो शादी डॉट कॉम के अंदर मैंने अपने फीचर्स डाल दिए थे। उन्होंने फिर उसके हर जब भी मैं सोल्यूशन कोड करता था, दे वुड इंक्रीज द कंस्ट्रेंट कि भाई अब ये भी है, अब हॉपिंग भी होगी, अब बीच में जापान हमें रुकने नहीं देता, तो ऐसे मतलब उन्होंने। कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स होता, आई रिमेंबर देयर वाज वन क्वेश्चन जिसमें कैपेसिटर के थ्रू करंट निकालना था, लाइक इट वाज अ लिटिल वियर्ड टेस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम कुशल एंड दिस इज साउथ प्रोग्रामर। तो यार आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है अंकित। और उन्होंने काफी अमेजिंग चीजें करी है अपने करियर में, जो कि जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज वो इस सेशन में शेयर करने वाले हैं। तो जानते हैं अंकित से उनका सारा एक्सपीरियंस अभी तक का, कैसे उन्होंने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप क्रैक करी और अभी वो कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे उनका एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अंकित के छोटे से इंट्रोडक्शन से। वो टू यू अंकित। या हाय एवरीवन, दिस इज अंकित। मैं 2021 ग्रेड हूँ फ्रॉम दिल्ली, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इससे पहले मैंने इंटर्नशिप्स करी हैं कुछ। द रीसेंट इंटर्नशिप आई डिड इज एट सिस्को, through which I got a PPO, and now currently I'm working as SD1 at Cisco only. It has been like a one month till since I joined. Before that, I worked with some startups also. I worked with Red Carpet, which is a fourth stage Google funded startup, and before that, I worked as a TA also in Coding Ninjas. So yeah, that was about me. हमारा जो पहले डिस्कशन हुआ था उसमें मेरे को पता लगा कि तुमने मल्टीपल इंटर्नशिप्स क्रैक करी थी, इवन मल्टीपल ऑफर्स भी क्रैक करे थे। थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, और कौन से ऑफर्स ऑन कैंपस थे, कौन सी इंटर्नशिप ऑफ कैंपस थी, कौन से ऑफर्स ऑफ कैंपस थे, उसके बारे में भी बता दो। ओके, सो मैंने टेस्ट दिया था सिस्को का एंड amazon का। amazon जो थी वो पहले ऑन कैंपस आई थी हमारे, मतलब पूल ड्राइव थी। आई वाज नॉट एबल टू गेट थ्रू विद द टेस्ट ऑन कैंपस, तो उसके बाद ऑफ कैंपस मैंने अप्लाई किया था वाया रेफरल। उसके बाद उसमें मुझे इंटरव्यू आया था। पूल ड्राइव में बहुत कम लोगों को ही ऐसे आता है, मतलब जनरली, बट लकीली आई गेट थ्रू। तो वो वहाँ पे मुझे ऑफर मिला था amazon का एसडी इंटर्न का ऑफ कैंपस, एंड ऑफ कैंपस ही सिस्को का मिला था। ऑन कैंपस में कुछ कंपनीज थी, टियर 3 कंपनीज थी, सर्विस बेस्ड। टीसीएस डिजिटल का ऑफर करंटली, दैट वाज द लाइक जो सबसे मेन ऑफर था। ऑन हम्म। कैंपस इतनी विजिटेड नहीं थी हमारी कॉलेज में कंपनीज। अच्छा। सो अंकित, जो अपॉर्चुनिटीज तुम्हें ऑफ कैंपस मिली वो तुम्हें एक्चुअली मिली कैसे? तुमने या लिंक्डइन से मिली तुम्हें, या फिर कोई हायरिंग चैलेंज दिया तुमने? तुमने कैसे पता लगाया उन अपॉर्चुनिटीज का? तो यार आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं गेट और ईएससी एग्जाम्स की, तो अनअकैडमी आपके लिए लिखा गया है फ्री अपॉर्चुनिटी मेगा कॉम्बैट। इसके थ्रू आप मल्टीपल कैटेगरीज में स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और साथ ही साथ अमेजिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। अनअकैडमी के इस कॉन्टेस्ट में अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस होंगे जो कि अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स द्वारा डिजाइन। और सबसे अमेजिंग बात तो ये यार, इस कॉन्टेस्ट का लाइव लीडर बोर्ड चलता रहेगा जिसके द्वारा आप लाइव मॉनिटर कर सकते हो कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो। आप दूसरों से अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर भी कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो सबकी प्रोग्रेस विया द लाइव लीडर बोर्ड। और जस्ट इन केस आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं कॉन्टेस्ट में, तो आपको उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे जो कि टॉप एडुकेटर्स द्वारा एक्सप्लेन होंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। ये कॉन्टेस्ट आप अनअकैडमी के एंड्रॉइड ऐप से ही दे सकते हैं, जहां आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, लाइक स्कोर, अवार्ड्स, रेटिंग्स और लीडर बोर्ड भी। कॉम्पिटिशन का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस में अलाउड है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। साथ ही साथ जो स्कोरिंग होगी वो रिलेटिव होगी। तो किस बात का वेट कर रहे हैं यार, जरूर जाके अप्लाई करें। मेगा कॉम्बैट में 4 करोड़ से ज़्यादा तक की स्कॉलरशिप अनअकैडमी दे रहा है, साथ ही साथ अमेजिंग प्राइजेस भी दे रहा है टॉप परफॉर्मर्स को। आप सिंपली जाके रजिस्टर कर सकते हैं मेरे लिंक को यूज़ करके, और मेरा कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, SAVV10। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके इसे चेकआउट करें और एनरोल करें। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कल 11 बजे इनका ये कॉन्टेस्ट है, तो ज़रूर जाके एनरोल करें और मेरा कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सिस्को के लिए तो सही बताऊं, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, लिंक्डइन मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया उस टाइम पे। जस्ट वेंट ऑन jobs.cisco, एंड वहाँ पे जिसमें भी एलिजिबल था सब जगह अप्लाई कर दिया। बट वही अगस्त में अप्लाई किया था, एंड मुझे अक्टूबर एंड के अंदर मुझे मेल आ गया था टेस्ट ऑनलाइन असेसमेंट का। वो तो मतलब इट नेवर हैपेंस कि विदाउट रेफरल्स इसको रिप्लाई करता ही नहीं है, बट पता नहीं कैसे कर दिया इस टाइम। अमेजोन के लिए रेफरल से किया था, अमेजोन के लिए तो रेफरल के करना ही बेटर ऑप्शन था। और ऑन कैंपस के अंदर तो वही था, कॉलेज में ही आए थे तो। ओके ओके, तो अंकित तुम थोड़ा समराइज कर दोगे जो भी तुम्हारी कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस थी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी ऑनलाइन टेस्ट टू दी HR डिस्कशन और समथिंग? श्योर। तो सिस्को का जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सब कंपनीज का सेम ही, कि ऑनलाइन असेसमेंट होता है, एंड देन एक टेक्निकल इंटरव्यू, मैनेजर राउंड, एचआर राउंड। तो फुल टाइम के अंदर 2 टेक्निकल डिस्कशंस होती हैं, बट इंटर्नशिप में एक टेक्निकल डिस्कशन, एक मैनेजर, एक एचआर। तो मेरे टाइम पे क्या था कि मुझे ऑनलाइन असेसमेंट आया था।
ऑनलाइन असेसमेंट थोड़ा सा मतलब आई वुड से थोड़ा वियर्ड बाकी से अलग था, क्योंकि सिर्फ जावा अलाउड थी, 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, सिर्फ जावा अलाउड थी, तो नॉट ऑल एवरीवन नोज जावा। सो उससे 15 एमसीक्यूज थे, टाइम लिमिट वाज आई गेस 90 मिनट्स, 60 या 90 मिनट्स था, आई डोंट रिमेंबर। 15 एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज वर रेंजिंग फ्रॉम कोर सब्जेक्ट्स, डीबीएमएस, ओएस आल्सो, कंप्यूटर नेटवर्क्स आल्सो, फ्रॉम क्वांट्स, एंड देन कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स आल्सो। आई रिमेंबर देयर वाज वन क्वेश्चन जिसमें कैपेसिटर के थ्रू करंट निकालना था, लाइक इट वाज अ लिटिल वियर्ड टेस्ट, बट उसके अंदर उसके बाद टेक्निकल डिस्कशन थी। आफ्टर अबाउट 7 to 8 days आई गॉट अ मेल कि मेरा टेक्निकल डिस्कशन राउंड है। तो उसके अंदर तो दो पैनल के अंदर 2 इंटरव्यूअर्स थे। पहले उन्होंने रिज्यूमे डिस्कस किया 20 मिनट्स, उसके बाद जो दूसरा इंटरव्यूअर था ही वेंट टू डीएसए। तो उन्होंने मुझे मतलब एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया कि मतलब कुछ एक ऐसा सीन है कि हमारा एरोप्लेन जो है वो यहाँ से वहाँ जाता है, उसमें 3 तरह के सामान है, तो हाउ वुड यू मैनेज दैट, और कम से कम प्लेन्स जाए हमारे, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थी। तो और जब भी मैं कोई सोल्यूशन कोड करता था उसमें सी प्लस प्लस अलाउड थी, मैंने सी प्लस प्लस नहीं किया था। तो उन्होंने फिर उसके हर जब भी मैं सोल्यूशन कोड करता था दे वुड इंक्रीज द कंस्ट्रेंट कि भाई अब ये भी है, अब हॉपिंग भी होगी, अब बीच में जापान हमें रुकने नहीं देता, तो ऐसे मतलब उन्होंने जस्ट ही केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द कंस्ट्रेंट्स लाइक दैट। सो वो दैट वेंट फॉर अबाउट 90 मिनट्स, इट वाज अ लॉन्ग डिस्कशन। उसके बाद सेकंड राउंड जो था वो नेक्स्ट डे था, दैट वाज अ मैनेजर राउंड about 30 minutes. He was not really focused on DSA. He was focused on development. He wanted to know about my. He was a manager, so he was not really into कि मुझे कोड करके बताओ। So he wanted like मैं किस तरह का पर्सन हूँ, मैं क्या, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैंने इससे पहले क्या काम किया है। तो डेवलपमेंट वाइज उन्होंने पूछा था कि रिएक्ट के बारे में क्या जानते हो, उस पे सी प्लस प्लस में कोई लाइब्रेरीज के बारे में कुछ पता है या ये सब। एंड देन एचआर राउंड वाज द 15th of November. दैट वाज जनरल। ही जस्ट आस्क्ड मी कि आपने मतलब क्या परसेप्शन है सिस्को के बारे में आपका, और हार्डेस्ट टेक्निकल प्रॉब्लम दैट यू हैव सॉल्व्ड। जस्ट डिस्कस द स्टाइपेंड एंड द लोकेशन एंड एवरीथिंग। दैट वाज इट फॉर द हायरिंग प्रोसेस। ओके ओके। सो जब तुम्हारा इंटर्नशिप हुआ उसके बाद पे एग्जिट इंटरव्यूज भी हुए थे पीपीओ के लिए? नहीं, ओके लकीली सिस्को में नहीं होता ऐसा कुछ। आपका ओके। मैनेजर के पास एक फॉर्म आता है, उसको फीड मतलब वहाँ पे फिल करना होता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंटर्न के साथ। एंड और मतलब मेरे टाइम पे तो ऑलमोस्ट सबको ही दिया है उन्होंने। इट लाइक ऐसा सिस्को को बोलते हैं कि भाई ऑलमोस्ट 100% दे ही देते हैं। तो ओके वो उन्होंने मतलब मेरे को अच्छा फीडबैक दिया था, तो वहीं से ही मेरे को आ गया था ऑफर। कुछ एग्जिट इंटरव्यू नहीं हुआ मेरा। बिल्कुल। और तो परफॉर्मेंस बेसिस पे पीपीओ मिलता है यार मोस्टली प्रोडक्ट राइट, बेस्ड कंपनीज में, एंड पीपीओ इज द इजीएस्ट वे टू गेट इनटू सच बिग कंपनीज, मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है एग्जैक्टली। अंकित, तुमने जो अपनी प्रिपरेशन करी वो सारी, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करे और वो रिसोर्सेज पेड थे या अनपेड थे? ओके, सो पर्सनली यार मैंने तो कोर्सेज ही परचेज किए थे, बिकॉज मैं साथ साथ इंटर्नशिप्स भी कर रहा था, तो मेरे पास इतना होता नहीं था मैनेजेबल टाइम। तो मैंने तो लिया हुआ था कोर्स। आई डिड 3 courses, लाइक इट वाज अ डीएसए बेसिक्स कोर्सेज, एंड देन वेब डेवलपमेंट कोर्स आल्सो, एंड देन इंटरव्यू प्रेप आल्सो फ्रॉम सम कोडिंग इंस्टीट्यूट्स। बट इट्स अ पर्सनल चॉइस, आप चाहो तो फ्री। मतलब मैंने लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स और इंटरव्यू बिट भी बहुत यूज किया है। तो दैट आई वुड से दैट इज अ पर्सनल चॉइस। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो पेड ले लीजिए, नहीं तो फ्री में भी बहुत लोगों का होता है। बिल्कुल। क्या। या पर्सनल चॉइस है यार, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, इवेंचुअली इट्स योर कॉल कि आपको पेड कोर्स लेना है या फिर अनपेड। थोड़ा एक्सप्लोरेशन ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, बट लिटरली दोनों बहुत ही अमेजिंग होते हैं। लेकिन एक जो डाउट स्टूडेंट्स को आता है वो आता है प्रोजेक्ट आइडियाज पे। ठीक है, तो तुमने जैसे बताया कि तुम्हारा काफी डिस्कशन हुआ था प्रोजेक्ट्स को लेकर भी, डेवलपमेंट को लेकर भी, तो तुमने अपने कॉलेज ड्यूरेशन में जो प्रोजेक्ट्स थे वो क्या स्ट्रैटेजी रहती थी किसी पर्टिकुलर डोमेन को उठाने से पहले या प्रोजेक्ट बनाने से पहले? ओके, सो अब मैं आई वुड से कि अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए, आपको जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है, तो गो टू योर मेंटोर और अपने कॉलेज के किसी प्रोफेसर के पास जाओ। दे हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट के पास होते हैं, उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं, पिक द बेस्ट आइडिया दैट दे हैव और वो बना दो। बिल्कुल। अगर अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है डेव में, ओपन सोर्स में, तो आई वुड से वन स्ट्रेटजी कैन बी गो टू एनी ऑफ लाइक facebook.com, shaadi.com, कोई भी एप्लीकेशन पे जाओ। वेब डेवलपमेंट करते हुए फॉर एग्जांपल आप, तो आप कुछ सोचो कि इसमें ये फीचर होता तो अच्छा होता, ये फीचर मुझे एज ए यूजर मिसिंग लग रहा है, तो बस उसका क्लोन बनाओ और अपना प्रोजेक्ट, अपना फीचर बीच में ऐड कर दो, तो आपके पास पर्सनल प्रोजेक्ट हो गया, ज्यादा झंझट नहीं है। आई वुड से एग्जैक्टली। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट। मैंने तो viva.com एक बनाया था, वो shaadi.com के अंदर मैंने अपने फीचर्स डाल दिए थे। नाइस नाइस, इट्स अमेजिंग। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप अपना टेस्ट ऐड कर रहे हो किसी और प्रोजेक्ट में,
rather than पूरा सब कुछ स्क्रैच से बना रहे हो। और GitHub बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ पे आपको पहले से प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, उनको उठाकर खुद का टेस्ट ऐड कर कर आप एक नई चीज बना सकते हैं। अंकित, तुमने जैसे कि तुम्हें इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस है ऑन कैंपस भी ऑफ कैंपस भी, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कोडिंग इंटरव्यूज में स्टूडेंट्स मोस्टली क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स कर देते हैं? हाँ, ये तो है। जो जो थिंकिंग आउट लाउड वाला प्रोसेस है वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। मतलब अगर लोग उसको ज्यादा भाव नहीं देते हैं, बट अगर से अगर आपको उन्होंने कुछ डीपी की हार्ड प्रॉब्लम दे दी, तो आई वुड से अगर आपको नहीं भी अभी चमक रहा, बता दो। मतलब शुरू शुरू से शुरू करो कि भाई मेरे को ये लग रहा है, ये प्रॉब्लम मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर आप उसके नियरेस्ट पहुंच जाओगे अप्रोच के, द इंटरव्यू इन अ गुड कंपनी, आई वुड से वो आपको हेल्प करते हैं, वो चाहते हैं आपको लेना, तो वो आपको हिंट देंगे। तो आपको मतलब बिना मांगे हिंट मिल जाएगा अगर आप थिंकिंग आउट लाउड वाला प्रोसेस यूज करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही अंकित ने कि थिंक आउट लाउड वाली जो चीज है, ये आपको आपने होनी चाहिए, आपको करनी भी चाहिए, और मॉक इंटरव्यूज देने की कोशिश करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये हैबिट डेवलप हो जाए। तो अंकित, एक क्वेश्चन और जो स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लें डीएसए के या क्वालिटी क्वेश्चंस करें, ठीक है? कोई बोलता है जीएफडीए 500 कर लो, कोई बोलता है लीड कोड पे 200 कर लो। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पॉइंट पे? तो नंबर तो यार मैटर नहीं करता। 200-300 भी बहुत होते हैं, क्वालिटी मैटर करती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मतलब जैसे डीपी के कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लिए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू कि आपको हो जाएगा। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, एक पर्टिकुलर वर्जन के, फ्लेवर के पर्टिकुलर एक नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने कर लो कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और ऐसा नहीं कि आपको पसंद आ गया तो 500 क्वेश्चन उसी में करे जा रहे हो, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही होते हैं, वो आपके पढ़े हुए में से आ जाएंगे। तो नंबर ज्यादा मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है। बट ऐसा नहीं कि नंबर आप छोड़ ही दो, एक एक क्वेश्चन कर लिया सबका बस। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। अंकित, तुमने जैसे कि बताया ऑन कैंपस ऑफर्स जो थे वो उस लेवल के नहीं थे जो तुम्हें ऑफ कैंपस मिले, तो तुमने क्या क्या सोर्सेज यूज करे ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए, और तुम्हें कौन कौन से सोर्सेज के बारे में पता है वो शेयर करो स्टूडेंट्स के साथ। ऑफ कैंपस तो यार लिंक्डइन ही गॉड है। मतलब मैं और कुछ यूज ही नहीं करता। मैं लिंक्डइन पे आप डालते रहते हो पोस्ट वगैरह, वो बहुत हेल्पफुल होता है। वीडियोस डालते रहते हो, वो ये देख लेते हैं, उसके अंदर लिंक्स होते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि ये कंपनी मतलब कर देगी रिप्लाई, या फिर सिर्फ एक दिन रह गया है ओपनिंग बंद होने में, तो कर देता हूँ। बट अगर लाइक एक हफ्ता रह गया या 10 दिन है, तो रेफरल के लिए भी यूज करता हूँ। लिंक्डइन सबके लिए, लिंक्डइन पे पोस्टिंग्स भी होती हैं, लोग भी डालते रहते हैं, एचआर्स भी अवेलेबल होते हैं, लोग भी रेफर कर देते हैं। तो आई थिंक उसके अलावा जरूरत ही नहीं और किसी चीज की। बिल्कुल, लिंक्डइन बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स है अगर आप अच्छे से उसे यूज करें तो। साथ ही साथ जो बच्चे इंटर्नशिप्स नहीं ढूंढ पाते स्टार्टअप्स में, वो एंजल लिस्ट एक वेबसाइट है जिसे जरूर ट्राई करें, वहाँ पे काफी अमेजिंग इंटर्नशिप्स आपको मिल सकती हैं। लास्ट फाइनल क्वेश्चन अंकित आपके लिए ये कि क्या एडवाइस होगी जो आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो एस्पायर करते हैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करने का? हाँ, तो यार ये तो कहूंगा, पैनिक मत करो अभी कि अगर आपका दोस्त ऐसे गूगल में, अमेजोन में लग जाता है, तो बिकॉज आप इफ यू हैव कॉन्फिडेंस कि आप उसके लेवल के हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी सूनर और लेटर आएगी। तो अभी अभी नहीं आई तो क्या हुआ, मतलब ऐसे थोड़ा टाइम वेट कर लो, वीक्स और मंथ्स लग जाएंगे, तो अप्लाई करते रहो, मिल जाता है। बट जब वो मिलेगा तो आपको पता होगा कि मतलब अब हो जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस है। एग्जैक्टली। तो ऐसा मतलब दोस्त की हो जाती है, तो मतलब ऐसे वो नहीं करना चाहिए कि भाई यार इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। आई वुड से वो एक बहुत बड़ी चीज है। लोग अभी इस टाइम पे ना, कोविड में बहुत लोगों का हो जाता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम में भी, तो वो सोचते हैं भाई कि यार हमने तो सेम ही मेहनत की थी, इसका हो गया, मैंने भी टेस्ट दिया था, मेरा नहीं हुआ। वो चलता है, आपका होगा नेक्स्ट वाले इंटरव्यू में, आपका हो जाएगा, उनका नहीं होगा तो क्या हुआ, वही बात है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा यार। जो भी अपॉर्चुनिटी शेयर करो सब में अप्लाई कर दिया करो यार, बहुत सारे अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आती रहती है लिंक्डइन पे भी, और कनेक्शंस बनाओ लिंक्डइन पे ताकि रेफरल पाना इजी हो। आई होप इस वीडियो से आप लोग की हेल्प हो गई होगी। थैंक यू अंकित फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप सबकी हेल्प हुई होगी अंकित के एक्सपीरियंस से। आप अंकित से कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाके उन्हें परेशान करिए, उनसे कोई भी अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो। मेरे लिए कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है। और मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक यू अंकित।